हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। एनसीईआरटी मैथ में एक बार स्टेटमेंट रीड करेंगे क्या है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल बना हुआ है। स्पाइरल देखा होगा आपने, स्पाइरल रजिस्टर वगैरह आते हैं हमारे, उसके पीछे एक ब्लैक कलर की एक रिंग सी होती है पूरे रजिस्टर में, उसको क्या कहा जाता है? स्पाइरल कहा जाता है। तो वो क्या है? इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, हाफ हाफ सर्कल्स की स्पाइरल बनी हुई है, विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा है? 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर अप टू सो ऑन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स। अगर 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल्स हों, कंजुगेटिव मतलब लगातार हों, तो हमें स्पाइरल की कितनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक बार इसका डायग्राम जो गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मान लिया? एक सेंटर मान लिया ए, इसके अराउंड स्टार्ट किया एक सेमी सर्कल, ये हो गया हमारा बेटा सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। उसके बाद क्या किया? ये पॉइंट बी पे पहुंचा। ये पॉइंट क्या है हमारा? बी पॉइंट, बी से स्टार्ट हुआ था। बी अब क्या हो जाएगा इसके लिए? इस सर्कल के लिए सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ? हमारा सेमी सर्कल फॉर्म हो गए। ये दिखा रखा है उसने। अब यहाँ पे बेटा उसने एज्यूम भी कर रखा है, ये मान लिया क्या है? L1, ये क्या है? लेंथ L2, ये क्या है? L3, और ये क्या है? L4। इस तरीके से। अब बेटा ध्यान क्या देना है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ये लेंथ कितनी है? पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, और सेमी सर्कल का क्या होगा? πr। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन एक बार। सेमी मीन्स हाफ, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा? πr। अब यहाँ पे मैं एक बार पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करूँगा और सेमी पेरीमीटर की कि होता क्या है, कैसे फाइंड आउट होता है वो देख लेते हैं। इसको क्रैम नहीं करना है कि πr याद कर लिया बस। देखो एक बार, ये हमारा सर्कल है बेटा, ये इसका क्या है? डायमीटर। अब यहाँ पे अगर ये एंगल देखा जाए, ये ऊपर वाला एंगल, तो ये कितना है हमारा? 180 डिग्री। नीचे वाला एंगल भी कितना है हमारा? 180 डिग्री। तो पूरे सर्कल में एंगल कितना बनता है बेटा? 360 डिग्री। आई होप ये क्लियर है आपको। अब 360 डिग्री एंगल है, 360 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? 2π भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 360 को 2π, और 180 को क्या लिखते हैं? पाई। अब इसके ऊपर पूरे कंप्लीट सर्कल पे अगर घूमना है, हमें पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा? 2π इंटू में इसका क्या कर देते हैं? रेडियस। और हाफ का निकालना है, अगर मान लिया हाफ का पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे? 2πr का हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? π इंटू आर। अब पता लग गया आपको। हाफ में 180 डिग्री रोटेट करते हैं, घूमते हैं, तो क्या होगा? πr होगा उसका सेमी पेरीमीटर। कंप्लीट सर्कल का क्या होगा? 360 डिग्री रोटेट करते हैं, तो क्या होगा? 2πr। अब सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो गया हमारा? πr। तो जो L1 है, ये L1 वो कितना हो जाएगा हमारा? L1 इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस कितना गिवन है बेटा? 0.5, 0.5 ऑलरेडी गिवन है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम? पाई इंटू 5/10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो कितना आ गया? π/2 आ गया। L2 देखते हैं, यहाँ तक कितना हुआ? वो क्या हो जाएगा बेटा? पाई इंटू रेडियस क्या हो जाएगा? 1, तो कितनी वैल्यू आ गई? पाई। L3 कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे रोटेट करके आएंगे तो क्या कह रखा है उसने? 1.5, तो क्या लिख देंगे? 1.5। इसको सोल्व करेंगे तो पाई इंटू 15/10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया? 3/2π। तो AP जो फॉर्म होगी वो क्या होगी हमारी? AP इज π/2 कोमा पाई कोमा 3π/2, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, A जो है फर्स्ट टर्म क्या है? π/2। कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, पाई माइनस π/2, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा? π/2। और n की वैल्यू क्या कह रखी है उसने? 13 कंजुगेटिव सर्कल बोला है उसने, तो इसका सम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
तो S13 निकालना है तो क्या आ जाएगा 13/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है π/2 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है π/2। तो यहाँ पे क्या आ गया 13/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल पाई प्लस 13 - 1 क्या होगा 12 इंटू π/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 पाई और पाई क्या कितना हो गया बेटा 7 पाई। तो क्या आ गया 13/2 इंटू में 7 पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7, सबको पता है, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11, 13 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 143। तो क्या हो गया टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी होगी बेटा 143 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ से दोबारा बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, देखते हैं कैसे। ये हमारा डायग्राम गिवन है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा स्पाइरल हमारा, यहाँ से लेके इस पॉइंट पे गया तो कितनी लेंथ थी, हमने तो लेंथ कैलकुलेट करनी है ना। तो L1 लेंथ क्या है बी से लेके इस पॉइंट तक। ये क्या होगा सेमी सर्कल है, आधा सर्कल, तो इसकी लेंथ क्या होगी पाई इंटू आर। इसका रेडियस कितना गिवन है 0.5 मतलब 0.5। तो क्या कर दिया पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 0.5 तो वैल्यू आ गई π/2। अब यहां से लेके यहां तक गए तो पूरा सर्कल हो गया। अब रेडियस जो है ये वाला ये 0.5 था, ये भी 0.5, तो ये पूरा रेडियस कितना हो गया बेटा इस सर्कल का 1 पुट कर दिया। अब यहां से लेके यहां आ गए तो सर्कल अब रेडियस कितना हो जाएगा हमारा L3 का 1.5, उसने दे भी रखा है 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर 1.5 है, फिर 2.0। इस तरीके से रेडियस इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से हमने रेडियस इंक्रीज किया है, वैल्यू आ गई हमारे पास L1 L2 L3 की, एपी फॉर्म होगी। उसके बाद अपना सम का फॉर्मूला लगाना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।